वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 39 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर नेटवर्क्स को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड। और इस वीडियो में भी कुछ और टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ या प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या सिंपली आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज में सबसे पहले आता है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, या सिंपली जिसको हम वेब भी कहते हैं, जो कि सिंपली आपका कॉम्बिनेशन होता है वेब पेजेस का और अलग अलग उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं, कोई डेटा है, कोई डॉक्यूमेंट है। तो इट इज़ यूज टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन द नेट थ्रू नेमिंग सिस्टम URL, यानी कि वेब एड्रेस या URL की मदद से हम किसी भी वेब पेज को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से। तो ये सिंपल सा है। देन आपका जाता है वेबसाइट। तो वेबसाइट आपकी क्या होती है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस सर्व्ड फ्रॉम ए वेब डोमेन। तो वेबसाइट सिंपली आपका कलेक्शन होती है किसी भी बहुत सारे वेब पेजेस का, जो कि लॉजिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि सेम टाइप का डेटा उसमें होता है। और उसको वो आप उसका एक कॉमन डोमेन नेम भी होता है। कोई भी वेबसाइट है, आपने देखा होगा डोमेन नेम उसमें होता है, जैसे .com है यानी कि कॉमर्शियल वेबसाइट है, .org है कोई ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है यानी कि NGO वगैरह की है, प्रॉफिट कमाना उसका मेन मोटिव नहीं होता, या .mil है मिलिट्री है। इसी तरीके से कंट्रीज़ के होते हैं डोमेन नेम, जैसे .in है इंडिया के लिए, .sl है श्रीलंका का है शायद। तो इस तरीके से सब डोमेन भी होते हैं, या गवर्नमेंट के लिए होते हैं .gov जैसे गवर्नमेंट डोमेन है। कोई भी डोमेन नेम होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ www. आपका कोई भी है google.com है, तो गूगल जो है .com आपका एक कमर्शियल वेबसाइट है। उसी .edu हो सकता है एजुकेशन के लिए है, या .ac हो सकता है एकेडमिक वेबसाइट। यानी कि डोमेन एक्सटेंशन जो है उससे हम पहचानते हैं कि वेबसाइट आपकी किस तरीके की है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है, डोमेन्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र तो सिंपल है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये एक सिस्टम, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमको हेल्प करता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा प्रेजेंट कैसे होगा, और ट्रैवर्सिंग इंफॉर्मेशन यानी कि अलग अलग इंफॉर्मेशन को देखना, ट्रैवर्सिंग करना, अलग अलग डेटा को देखना इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। तो ये काम है वेब ब्राउज़र का। एग्जांपल आप लिख सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये सभी एग्जांपल हैं वेब ब्राउज़र के। और वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर हम कह सकते हैं जो एक ऐसा कंप्यूटर है या एक ऐसा सर्वर है जो कि रिस्पॉन्ड करता है वेब ब्राउज़र की, यानी कि जो भी हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट या किसी वेब पेज के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको जो सर्व करेगा या जो कंप्यूटर मेन होगा वही आपका वेब सर्वर कहलाता है, यानी कि जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। तो सिंपल सा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग सिंपली कहलाती है जब आप होस्टिंग करते हैं, यानी कि आप एक वेबसाइट को होस्ट करते हैं ताकि लोग उसको विजिट कर सकें। और होस्टिंग कहाँ पे होगी? होस्टिंग आपका सिंपली सर्वर पे होती है। तो वेब होस्टिंग सर्विस इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल विया वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि सिंपली होस्टिंग होती है जो कि आपका सर्वर पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है, डेटा है, तो वो एक्सेसिबल हो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू सभी आपके कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, या सिंपली जो जिनसे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसी को हम सिंपली वेब होस्टिंग कहते हैं। यानी कि एक वेबसाइट क्रिएट करके उसको सर्वर पे अपलोड करना। देन आपका URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका ये स्पेसिफाई करता है डिस्टिंक्ट एड्रेस, यानी कि अलग अलग एड्रेस को जो कि आपका कॉमन नहीं होता हर एक रिसोर्स के लिए। यानी कि कोई इंडिविजुअल इमेज आपकी इंटरनेट पे हो, कोई वेब पेज हो या वेबसाइट हो, तो हर किसी का एक यूनिक एड्रेस वहाँ पे होता है। नेक्स्ट आपका है HTML। केवल इसका इंट्रोडक्शन है, केवल इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है। तो ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। आपने हो सकता है क्लास 10th में आपने इसको पढ़ा हो। तो इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टैग एंड एट्रीब्यूट, यानी कि टैग्स एंड एट्रीब्यूट के फॉर्म में सिंपली हम एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं जो कि ये बताता है कि वेब में लेआउट किस तरीके से होगा। तो अगर आप देखना चाहें तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे HTML हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सिंगल वीडियो के अंदर। इसी तरीके से आपका XML भी है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए HTML में आपके जो टैग हैं, एट्रीब्यूट हैं, वो फिक्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। लेकिन XML में आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, और इसका मेन काम होता है डेटा को स्टोर करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। तो ये काम हमारा XML से होता है। तो ये तो हमारे टॉपिक्स थे, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं। अब हम चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं।
तो देखिए बाकी तो बेसिक से आते हैं, आपसे कोई अगर वहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाएगा या डेफिनेशन पूछ ली, रिपीटर है, राउटर है, कोएक्सियल केबल है या कोई भी टॉपिक है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे लिखेंगे। डेफिनेशंस हर एक पार्ट में हमने डिस्कस करी थी। इसके अलावा काफ़ी बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, यानी कि टोपोलॉजी हमको आइडेंटिफाई करनी है। सिंस एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सर्वर अ लार्ज अमाउंट ऑफ केबल इज नीडेड विच इंक्रीज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ अ नेटवर्क। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिंस एवरी नोड सिंपली टर्मिनल कहें, नोड कहें या क्लाइंट कहें, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक सर्वर से और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केबल फिर हमको रिक्वायर्ड है। तो ये स्टार टोपोलॉजी आपकी होगी, क्योंकि स्टार में एक सेंट्रल हब या सर्वर होता है और उसी से सभी हमारे क्लाइंट जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सिंगल कॉमन डेटा पाथ कनेक्टिंग ऑल द नोड। तो सिंगल कॉमन पाथ आपका किस में होता है, बस टोपोलॉजी या सिंपली लीनियर टोपोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंड आपने करना है इन टर्म्स को, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, देन URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरीके के आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन इस तरीके का आता है 4 या 5 मार्क्स में, और ये हर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बेसिक सा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, रिहाना मेडिकल सेंटर है सेट अप इट्स न्यू दिल्ली सेंटर इन न्यू सेंटर इन दुबई। इट हैज़ 4 बिल्डिंग एज शोन इन डायग्राम गिवन बिलो। तो एक नया यहाँ पे मेडिकल सेंटर इन्होंने सेटअप किया है दुबई के अंदर, और ये वहाँ पे दिखाया है 4 बिल्डिंगों को। अकाउंट्स के लिए अलग बिल्डिंग है, रिसर्च लैब है, पैकेजिंग यूनिट है, स्टोर यूनिट है। तो ये अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हमने सॉर्ट आउट करना है। सजेस्ट अ केबल लेआउट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द बिल्डिंग, यानी कि केबल लेआउट किस तरीके से होगा। तो इसके लिए देखिए आपको एक डेटा दिया होता है, इसके बेस पे आप इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। जैसे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन वेरियस बिल्डिंग्स आर एज फॉलोज। तो डिस्टेंस कितनी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। अकाउंट से रिसर्च लैब की तरफ, अकाउंट और रिसर्च लैब के बीच कितनी डिस्टेंस है, 55 मीटर। अकाउंट से स्टोर है आपका सिंपली 150 मीटर। स्टोर से पैकेजिंग आपका है 160 मीटर। एंड पैकेजिंग से रिसर्च आपका है सिंपली 60 मीटर। अकाउंट टू पैकेजिंग 125 एंड स्टोर टू रिसर्च आपका है 180 मीटर। तो ये सिंपली डिस्टेंस बताई गई है। एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर की, हर जगह आपके कंप्यूटर कितने हैं। तो अकाउंट बिल्डिंग में आपके 25 हैं, रिसर्च लैब में आपके 100 हैं, देन स्टोरेज में 15 है एंड पैकेजिंग यूनिट में 60 है। अब देखिए डेटा हमको मिल गया, इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो केबल लेआउट देखिए हमारा ऐसा होता है, सबसे पहले हमको देखना होता है सबसे ज़्यादा सिस्टम्स आपके कहाँ हैं। 100 सिस्टम आपके हैं रिसर्च लैब में। तो रिसर्च लैब में ही हम अपना सर्वर जो है उसको यहाँ पे लगाएंगे। एंड यहाँ पे सर्वर होगा, देन आप इसमें किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। एक कनेक्शन आप यहाँ देंगे, सिंपली आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे एंड एक यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल सा है, रिसर्च लैब में आपका सर्वर यहाँ पे हम लगाएंगे और केबल लेआउट हमारा इस तरीके से होगा। यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है इन तीनों में। तो सिंपल सा है, चलिए मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे करना है। रिसर्च लैब से आपने यहाँ करना है, रिसर्च लैब से आप स्टोर में करेंगे और रिसर्च लैब से आपने यहाँ पे भी करना है। तो सिंपल सा है। देन आपका क्या है, सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सर्वर आप कहाँ रखेंगे। तो सिंपल सा है, सर्वर हमेशा ही वहाँ आता है जहाँ मैक्सिमम आपके कंप्यूटर्स होते हैं। तो मैक्सिमम कंप्यूटर आपके रिसर्च लैब में है, तो यहीं पे आपने अपना सर्वर यहाँ पे रखना है। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइस, अब इनको आप कहाँ पे प्लेस करेंगे, रिपीटर। अब देखिए रिपीटर हमें पता है, रिपीटर एम्पलीफाई आपका करता है किसी भी सिग्नल को, अगर सिग्नल वीक है लॉन्ग डिस्टेंस में। तो देखिए रिसर्च लैब से आपकी डिस्टेंस कितनी दूर दूर है। तो देखिए रिसर्च लैब से आपका यहाँ पे रिसर्च लैब तो रिसर्च लैब से 55 मीटर और रिसर्च लैब से ये आपका 60 मीटर भी है। तो आप रिसर्च लैब से देखिए, रिसर्च लैब से 55 एंड 60 मीटर पैकेजिंग यूनिट, अगर हमारा यही लेआउट होता है तब तो आप रिसर्च लैब एंड पैकेजिंग यूनिट के बीच लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे और सभी में वैसे रिपीटर आपका लगता है। और अगर आप कोई और यहाँ पे यूज़ करते हैं, आप स्क्वायर के फॉर्म में इनको कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च लैब से अकाउंट आपका 55 है, तो रिसर्च से अकाउंट में आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन अकाउंट से आप स्टोर की तरफ अगर जाते हैं तो देखिए 150 मीटर है, तो उससे अच्छा तो डायरेक्टली हम रिसर्च से ही डायरेक्टली स्टोर की तरफ जा सकते हैं।
इसमें आप बीच में रिपीटर लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे देखनी है। और इसके अलावा जो स्विच एंड हब है ये तो हर जगह लगेगा, क्योंकि हब एंड स्विच का काम क्या होता है कि एक डेटा को मल्टीपल टर्मिनल्स उसमें बनाना, सिंगल डेटा को मल्टीपल उसमें आपका बांटना। तो उसके लिए आप हर एक जगह पे स्विच एंड हब दोनों आप लगा सकते हैं। स्विच अगर आप लगाते हैं तो कंट्रोलिंग होती है ट्रैफिक में, हब आप लगाते हैं जब डायरेक्टली आपको ट्रैफिक की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आपको डेटा शेयर करना है। तो ये आप करेंगे। और रिपीटर आप कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो ये सिंपल सा है। इसके बाद नेक्स्ट है सजेस्ट अ सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम द नेटवर्क। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए आप कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमारा फायरवॉल यूज़ होता है। तो फायरवॉल आपका एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमको बचाता है। तो सिंपल सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिक सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, तो इसको आपने मेमोराइज ज़्यादा करना है और बेसिक सी प्रैक्टिस के बाद आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर नेटवर्क्स। और साथ ही में हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 39। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 को, वीडियो नंबर 40।